गुड इवनिंग दोस्तों, मॉडर्न साइंस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। मानव रक्त के अंदर कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और उनके क्या फंक्शन है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप। अपन को ब्लड ग्रुप के बारे में सामान्य जानकारी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और ये कब दी थी? 1904 में दी थी। इन्होंने बताया कि रक्त देने वाला और रक्त लेने वाला व्यक्ति का रक्त समूह समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो रक्त स्कंदन हो जाता है, स्कंदन या रक्त जम जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इन्होंने एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में विभाजित किया, ए, बी, ए बी और ओ। जैसे ए, बी और ए बी और ओ, ये वर्गीकरण इन्होंने एंटीजन के आधार पर किया था। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप ए होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसी प्रकार का एंटीजन होता है। एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है। अगर रक्त के अंदर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह ए बी होगा, अगर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह होगा ओ प्रकार का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं हो तो रक्त समूह होगा वो ओ प्रकार का होगा। इसीलिए ओ है जो सर्व डोनर है, किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। तो अब अपन देखते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन प्रोटीन के ही बने होते हैं और ये रक्त के अंदर आरबीसी पर पाए जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो अपन ने पिछले वीडियो में देख रखा है या पढ़ चुके हैं अपन इनके बारे में। जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो देख सकता है। एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं और एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है। अब पढ़ते हैं, एंटीजन हो गया अपना। अब पढ़ते हैं अपन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी पर नहीं पाकर प्लाज्मा पर पाया जाता है। रक्त के अंदर प्लाज्मा होती है, अपने प्लाज्मा रक्त के अंदर 55% होता है, तो ये प्लाज्मा पर पाया जाता है। एंटीजन के विपरीत होता है हमारा एंटीबॉडी। अगर एंटीजन रक्त के अंदर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा बी। अगर अपना एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगा ए। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी होगा भी नहीं, इसलिए ए बी सर्वग्राही होते हैं। ए बी रक्त समूह किसी से भी रक्त ले सकते हैं और एंटीजन अगर कुछ भी नहीं है तो एंटीबॉडी होगा ए बी। अब अपन देखते हैं कौन से, अब छोटी सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। ये तो अपने ब्लड ग्रुप हो गए, एंटीजन हो गए और एंटीबॉडी हो गई। ये रक्त के अंदर ही एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रोटीन पाए जाते हैं और इनके आधार पर ये इनका वर्गीकरण था। अब अपन देखते हैं ओ है जो सर्वदाता है। ओ रक्त समूह किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। और ए बी है जो सर्वग्राही है, ये रक्त किसी से भी ले सकते हैं। वो सभी को दे सकता है और ए बी सभी से ले सकता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। अब अपन देखते हैं इन कौन सा रक्त समूह कौन से वर्ग को दे सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए वर्ग वाला किस किस को दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता। अब अपन देखते हैं बी को दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं दे सकता। अब अपन देखते हैं ए बी के बारे में। ये ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। अब अपन पढ़ते हैं ओ के बारे में। ये चारों को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसलिए ओ को अपन सर्व डोनर कहते हैं और ए बी को सर्व
ग्राही कहते हैं। ये ए बी है जो चारों से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से तो लेगा ही लेगा, और ओ से भी ले सकता है। इन सब छोटी छोटी चीजों का अपने ध्यान रखेंगे। अब अपन देखते हैं कौन सा, अब रक्त समूह लेने से पहले अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से रक्त लेने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो वो जिससे रक्त ले रहे हैं उसकी एज 18 से 60 होनी चाहिए, एक नंबर बात। दूसरी ये कि वो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, या किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, जैसे कैंसर समझ लो, एड्स हो गया, कुछ भी हैजा, हेपेटाइटिस, किसी भी पील या किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसने 3 माह से कम नहीं होना चाहिए, कि अगर 3 महीने पहले उसने अगर कोई रक्त डोनेट किया है तो उससे रक्त डोनेट नहीं करवाना चाहिए। और चौथा, उसका वजन 45 kg होना चाहिए। और गर्भवती महिला से रक्तदान नहीं करवाना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना। और रक्त डोनेट करने के 24 घंटे तक व्यायाम नहीं करने चाहिए। इन सब चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।